5,70,000 के आसपास किराया हो रहा है। केरल में पिछले 22 दिनों से खड़ा F-35 जेट। हम अपने किसी अलाई से 5वीं पीढ़ी के कुछ लड़ाकू विमान शॉर्ट टर्म मेजर्स के तहत ले सकते हैं। कई बार कुछ मेहमान आते तो हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। कुछ ऐसी ही बात हो गई है यूके नेवी के फाइटर जेट F-35 के साथ, जो हमारे केरल तिरुवनंतपुरम में लैंड तो हुआ लेकिन वापस नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इस फाइटर जेट ने जाने से मना कर दिया है और इसे केरल में बड़ा आनंद आ रहा है। इंजीनियर्स की टीम आ गई, टेक्नीशियंस की टीम आ गई, 2-2 3-3 टीम्स आ गई। हर टीम आती है और ये कहती है कि अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, लेकिन ये ठीक हो नहीं रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका इतने परेशान हैं कि वो ये चाहते हैं कि अब ये जो इंटरनेशनल मजाक का एक केंद्र बन गया है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो अमेरिकी माइट का सिंबल था दुनिया में, वो अब अमेरिकी मजाक का एक सिंबल हो गया है कि अमेरिकी इक्विपमेंट्स का क्या हाल होता है, अमेरिकी हथियारों का क्या हाल होता है। कभी अभिनंदन MiG-21 से F-16 गिरा देते हैं, अब F-35 आया है तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको पता है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इसी कैरियर बैटल ग्रुप से F-35 ने उड़ान भरी थी। फ्यूल कम था, उसने भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया, भारतीय वायुसेना ने सुखोइज स्क्रैम्बल किए, बताया गया कि भारतीय रडार्स ने बाकायदा F-35 को डिटेक्ट कर लिया था और तब जाके F-35 तिरुवनंतपुरम में लैंड हुआ, फ्यूल भरे गए, उसके बाद हाइड्रोलिक में दिक्कत आ गई। 22 दिन हो गए हैं, 22 दिन हो गए हैं और ये मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा है। सब कोशिश करके देख ली, भारत ने कई बार ऑफर कर दिया कि भाई साहब हम मदद कर देते हैं, हमारे HAL की टीम, हमारी एवियोनिक्स की टीम, हमारी वायुसेना की टीम देखेगी, देखने दीजिए। यूके को ये लग रहा है, अमेरिका को ये लग रहा है, चूंकि ये सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, उन्हें इस बात का डर है कि इसकी कोई रिवर्स इंजीनियरिंग ना भारत कर ले। और इसीलिए एक अखबार ने तो यहां तक लिख दिया, जासूसी के संदेह से जहालत तक का सफर। $110 मिलियन के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35B का अब क्या होगा। 22 दिनों से खुले आसमान के नीचे केरल में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, जो VIP बे होता है वहां खड़ा था। एयरपोर्ट ने बाकायदा इस पर पार्किंग चार्ज लगाना शुरू कर दिया। बाकायदा भारत ने बताया कि भाई साहब हैंगर में ले जाओ, हैंगर में ले जाके चेक कर लो, गैरेज में ले जाओ। यूके कह रहा नहीं, हैंगर में नहीं जाएंगे, रहने दीजिए खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे रखने का एक तर्क ये हो सकता है कि यूके लगातार सैटेलाइट से निगरानी करना चाहता है। हैंगर में जाने से डर इसीलिए यूके को लग रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, भारत के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है नहीं, तो कहीं भारत कुछ जासूसी न कर ले, भारत को इसकी कैपेबिलिटीज और हथियार के बारे में कुछ पता ना लग जाए, भारत इसके रडार सिस्टम के बारे में कुछ ना पता कर ले, भारत को इसके सेंसर्स के बारे में कुछ अंदाजा ना हो जाए। चूंकि बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी बताई जाती है। ये सब ड्रामा पिछले 22 दिन से हो रहा है, लेकिन 22 दिन के बाद अंततः हार कर यूके ने यह कहा कि ठीक है जी, आप हमें एक हैंगर दे दीजिए। और बाकायदा C-17 ग्लोब मास्टर से नई टीम आई है इंजीनियर्स की, जिसमें 40 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। 2 दिनों पहले तिरुवनंतपुरम में इंजीनियर्स की टीम को C-17 ग्लोब मास्टर यूके नेवी का आया और वो ड्रॉप करके वापस चला गया। यानी जब ये खबरें आई थी कि F-35 का पुर्जा काट के, पुर्जा खोल के, टायर ट्यूब अलग करके, खोल खाल के ले जाएंगे, यूके इसको अपनी बेइज्जती समझ रहा है, अमेरिका इसको अपनी शर्मिंदगी समझ रहा है। अब उनकी आन बान शान की बात है कि नहीं, ठीक करके ले जाएंगे, उड़ा के ले जाएंगे। और यही कारण है कि अब दूसरी तीसरी मेरे ख्याल से टीम आई है जो अब रिपेयर कर रही है हैंगर में। जब आप ये देखेंगे तो जो खबर है वो यही, यूके इंजीनियर्स अराइव टू रिपेयर $110 मिलियन फाइटर जेट ग्राउंडेड सिंस 14 जून। और आज तारीख है 8 जुलाई, दिन गिन लीजिए कितने दिन हो गए। ऐसे में जब अमेरिका ऑफर कर रहा है F-35 इंडियन एयरफोर्स को
और पिछले 20 दिन से ज्यादा अधिक दिन से वो फाइटर जेट उड़ ही नहीं पाया है, टेक्नीशियंस इंजीनियर्स की टीम ठीक नहीं कर पाई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत खरीदेगा क्या, F-35 या Su-57। अभी एक दिन पहले भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत अपने अलाई से 5वीं पीढ़ी के कुछ लड़ाकू विमान ले सकता है शॉर्ट टर्म मेजर्स के तहत। आप अंदाजा लगा लो क्या करने जा रहा है भारत। दूसरा, केरला एयरपोर्ट टू चार्ज दिस अमाउंट फॉर पार्किंग स्टैंडर्ड ब्रिटिश F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। पर डे का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है केरल की, वो 26,000 रुपए इस फाइटर जेट को किराया ले रही है। 22 दिन के हिसाब से करीब 5,70,000 के आसपास किराया हो रहा है, जो ब्रिटिश नेवी को या ब्रिटिश सरकार को देनी है भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी को। अब जिस लेवल की बेइज्जती F-35 की हुई है, ब्रिटेन को डर कि कहीं भारत जासूसी न कर ले, इसीलिए हम बाहर हैंगर में नहीं ले जाएंगे, हमारा फाइटर जेट बाहर रहेगा, चाहे दिन हो या रात हो, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, फाइटर जेट हमारा खुले आसमान के नीचे रहेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको खुले आसमान में रखना है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई जासूसी ना हो जाए। लेकिन जब ठीक नहीं हुआ, बहुत हाथ पैर मार लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो कह रहे हैं कि जी हमें एक हैंगर दे दीजिए। इसी रवैये के कारण केरल में पिछले 22 दिनों से खड़ा F-35 जेट, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, उसको लेकर आप यकीन करेंगे एक से एक मीम बन रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 ऑफर कर रहे थे, उस F-35 की ऐसी मार्केटिंग होगी दुनिया में कि दुनिया हंसेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि जो अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता है, वो F-35 भारत में इस हाल में खड़ा होगा कि भारतीय एयरफोर्स ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ये लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि भौकाल इस फाइटर जेट का अमेरिका ने बहुत बनाया था, वो सारा का सारा भौकाल इन मीम्स में निकल जा रहा है। अब देखिए, एक मीम है जिसमें F-35 को दिखाया गया है और जिसमें वो कह रहा है, तुम क्या समझते हो कि मैं यहाँ केवल केरल के वेदर और ग्रीनरी की वजह से हूं? तुम्हें पता नहीं है। एक और मीम है जिसमें F-35 को दिखाया गया है और कहा गया है, केरला इज अ सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंडेड। ये केरल का जो टूरिज्म विभाग है, वो ये ट्वीट किया है उसने एक्स पर कि देखिए, आइए केरल में सबका स्वागत है। केरल जो एक बार आता है वो जाने का नाम नहीं लेता है, जैसा आप पूछ लीजिए F-35 से। एक और मीम है जिसमें यह दिखाया गया है कि कुछ इंजीनियर्स आए हैं, ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन F-35 ने ठीक होने से मना कर दिया है कि मैं तो अब केरल में ही रहूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मीम्स हैं। किसी मीम में आधार कार्ड दिखाया गया है F-35 का, उसका एड्रेस बताया गया है तिरुवनंतपुरम। एक और मीम है जिसमें बाकायदा OLX पर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाकर F-35 को बेचने की पेशकश की गई है और सेकेंड हैंड F-35 की कीमत है $4 मिलियन। बाकायदा ये हाल है इन मीम्स का कि फैक्ट चेक करने वालों को इसका फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब ये फेक है। इसके अलावा एक और मीम है जिसमें कहा गया, केरला टूरिज्म का एक और ट्वीट है जिसमें कहा गया, वंस यू लैंड यू वॉन्ट वांट टू लीव, आस्क द ब्रिटिश F-35। एक बार आप केरल आ गए, आप केरल से आपका जाने का मन नहीं करेगा। नहीं यकीन हो तो F-35 से पूछिए। मीम्स की बाढ़ आ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिसे सोफिस्टिकेटेड बता रहे थे, वो टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि वो मीम मटेरियल बन गया है। तो अमेरिका के लिए, ब्रिटिश नेवी के लिए, ब्रिटेन के लिए इससे शर्मिंदगी की क्या बात होगी। आप जिस देश को कुछ बेचना चाहते हो, उस ग्राहक को आप जो चीज बेचना चाहते हो उसकी असलियत का पता पहले ही लग गया कि वो अच्छा है या बुरा है। तो ये बात जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए खराब है। एक और मीम है, चूंकि लंबे समय से F-35 अब केरल में रह गया तो उसको बनाना चिप्स खाने की आदत लग गई, बैठ के बनाना चिप्स खाया जा रहा मीम में। एक यूजर ने ट्विटर पे लिखा, इफ दैट F-35 प्लेन वाज पार्क्ड इन गुड़गांव फॉर दिस लॉन्ग, समवन वुड हैव ओपनड अ रेस्टोरेंट इनसाइड इट। बोला भाई वो तो ठीक है कि केरल है, अगर गुड़गांव में इतने लंबे समय तक कोई फाइटर जेट इतने समय तक रहता तो कोई उसमें रेस्टोरेंट खोल देता। ये मीम्स की बाढ़ आ गई है।
अब ऐसे में आप ये समझिएगा, एक दिन पहले हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा हम अपने किसी अलाई से 5वीं पीढ़ी के कुछ लड़ाकू विमान शॉर्ट टर्म मेजर्स के तहत ले सकते हैं। दूसरा, ये जो हैंगर की तस्वीर है, देखिए केरल में हैंगर की तस्वीर है, ये F-35 जाने से हैंगर में मना कर रहा था, ब्रिटेन की तरफ से मना कर दिया गया, लेकिन अब हारकर उन्होंने कहा कि भाई साहब भारत आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हैंगर दिया, हम कुछ दिनों में कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करके उड़ा सकने में सक्षम हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर उपाय तो वही है कि खोल खाल कर नट पुर्जा अलग करके इसको वापस ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि F-35 की जो दुर्दशा भारत में हुई है, पता नहीं अमेरिकी हथियारों और भारत का क्या संबंध है, क्योंकि अमेरिका जिनको दुनिया में बेचना चाहता है, दुनिया में स्टेज करता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं, वो F-16 हमारे अभिनंदन MiG-21 से गिरा देते हैं। वो F-35 जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहकर पूरी दुनिया को चिपकाने की इच्छा अमेरिका रखता, हमको भी चिपकाने वाला था, वो F-35 हिंदुस्तान में आकर एक मीम मटेरियल बन गया है। और ये जो कुछ डिफेंस सेक्रेटरी ने हाल फिलहाल में कहा है, अब बहुत संभव है कि भारत F-35 तो नहीं लेने जा रहा है। और ये भी बात ठीक है कि $100 मिलियन फाइटर जेट का इस तरह से मजाक कोई बना सकता है दुनिया में, तो वो हम भारतीय ही कर सकते हैं।